आज की सभा में मंच पर उपस्थित प्रवीण खंडेलवाल जी, हमारे सांसद महोदय, श्री सुनील बंसल जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री विष्णु मित्तल जी, श्री वीरेंद्र गोयल जी, श्री अमित ठाकर जी, श्री भूपेंद्र गोठवाल जी, महेश अवाना जी, डॉक्टर रामकिशन बसोया जी, मनजीत सिंह जी, मृदुल त्यागी जी और आज त्रिनगर की ये सभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। भाइयों बहनों, सबसे पहले बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। सबसे पहले पारदेश्वर धर्म मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं को मैं प्रणाम करता हूं। नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में बैठे हुए नेमिनाथ जी को भी प्रणाम कर मैं आगे बात करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, त्रिनगर का ये चुनाव, उसको त्रिनगर के चुनाव के लेकर त्रिनगर के मतदाता न सोचे। ये त्रिनगर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की विजय, उसके बाद हरियाणा की विजय और अब दिल्ली की बारी है ये त्रिनगर का चुनाव। मुझे बताओ त्रिनगर वालों, आपदा को 5 तारीख को हटाओगे या नहीं हटाओगे? अरे बड़े लोग, ऐसी आवाज से आपदा हटती है क्या? जोर से बोलना पड़ेगा। 5 तारीख को आपदा को हटाओगे या नहीं हटाओगे? भाइयों बहनों, 10 साल से ये दिल्ली के अंदर झूठ, फरेब, धोखा, भ्रष्टाचार और विश्वासघात का शासन चला है। आज मैं त्रिनगर वालों को कहने आया हूं, 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में देश के कई राज्य जहां पर डबल इंजन सरकार थी, कहीं से कहीं पहुंच गई, मगर दिल्ली के अंदर मुझे बताओ, कूड़ा समय पर उठता है क्या? जोर से बोलो भाई, उठता है क्या? झुग्गियों में साफ पीने का पानी मिलता है क्या? और केजरीवाल का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और केजरीवाल जी, सच नहीं मानते हो और भगवान पर श्रद्धा है, एक बार मोदी जी को भरोसा रखकर तिलक राम गुप्ता जी को विजयी बनाइए। 5 साल में साबरमती रिवर फ्रंट जैसा रिवर फ्रंट हम यमुना के किनारे पे बनाएंगे। और केजरीवाल जी, मेरा निमंत्रण है, डबल इंजन सरकार बनने के बाद 5 साल के बाद आप आना, डुबकी लगाने का पुण्य आपको भी मिल जाएगा, आपको भी। सब दृष्टि से ये सरकार ने झूठ और फरेब करने का काम किया है। पैसा तो आता है, कहां गया? भाइयों बहनों, एक केजरीवाल जी अन्ना हजारे जी के भ्रष्टाचार विरोधी शासन में से बाहर आए। इन्होंने कहा था कि हम
दिल्ली को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। मुझे बताओ भाई, ये मुक्त कर पाए क्या? कर पाए क्या? इन्होंने हर वादा तोड़ा है। जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था, ये कह रहे थे कि हम राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे। अन्ना अभी तो रालेगांव सिद्धि पहुंचे भी नहीं थे और आपने राजनीतिक दल बना दिया। फिर चुनाव लड़े तो कहा कि कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे, बहुमत नहीं आया, सीधा कांग्रेस का समर्थन ले लिया। उन्होंने कहा कि हम शीला दीक्षित जी के खिलाफ केस रजिस्टर करेंगे, नहीं किया। इन्होंने कहा था हम गाड़ियां नहीं लेंगे, गाड़ियां भी ले ली। इन्होंने कहा था कि हम सरकारी बंगलों भी नहीं लेंगे, इनका तो एक बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगले तोड़कर एक शीश महल बनाने का काम केजरीवाल जी ने किया। यहां इतने सारे लोग हैं, कोई मुझे बताओ किसी के पास भी 50,000 वर्ग मीटर का शीश महल है क्या? अरे त्रिमंदिर वालों, जोर से बताओ, है क्या? केजरीवाल जी के पास है। किसके पैसे से बना? अरे जोर से बोलो, किसके पैसे से बना? जोर से बोलो, किसके पैसों से बना? आपके पैसों से बना। आपके घर में ताली बजाते ही लाइट बंद होता है क्या? अरे बोलो ना भाई, होता है? बड़ी आवाज से बोलने से दरवाजा खुल जाता है क्या? खुलता है क्या? रिमोट कंट्रोल से पर्दे हटते हैं क्या? सोने का टॉयलेट होता है क्या? ये सारा उनके घर में है भाई। श्रीनगर वालों, किसके पैसे से है? अरे जोर से बोलो, किसके पैसे से है? आपके पैसे। और ये केजरीवाल जी कहते हैं हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। श्रीमान केजरीवाल, क्या भ्रष्टाचार खत्म करोगे? पूरे दिल्ली को शराब की मंडी बना दी है आप। बच्चों की स्कूलें, मंदिर, गुरुद्वारा, इसके आसपास शराब की दुकानें खोली, हजारों करोड़ का करप्शन करा और अंत में आप और आपके मुख्यमंत्री दोनों जेल में गए, जेल में गए। भाइयों बहनों, 28,400 करोड़ का दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला, 5,400 करोड़ का राशन वितरण का घोटाला, 4,500 करोड़ का, 5,400 करोड़ का राशन वितरण का घोटाला, 4,500 करोड़ का डीटीसी बसों का घोटाला, 1,300 करोड़ का बच्चों के क्लासरूम का घोटाला, 500 करोड़ रुपए का बस में पैनिक बटन का घोटाला, 52 करोड़ का शीश महल, 100 करोड़ रुपया वक्फ की संपत्ति बेचने में खाए, 65,000 मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट किए और विज्ञापन इतने किए कि पूरे देश भर में एक ही मुख्यमंत्री के पास से सुप्रीम कोर्ट ने 96 करोड़ रुपया वसूलने का काम किया। 96 करोड़ रुपया। अब मुझे बताओ भाइयों बहनों, एक केजरीवाल जी आप लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, दे सकते हैं? उन्होंने कहा था दिल्ली के स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, बना है क्या श्रीनगर वालों? उन्होंने कहा था कि हम
रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें बंद करेंगे, हुई है क्या? दिल्ली में फ्री क्लिनिक और अस्पताल बनाएंगे, बिस्तरों की संख्या 2 गुना करेंगे, करी है क्या? 24 घंटा साफ पीने का पानी देंगे, दे पाए हैं क्या? दिल्ली प्रदूषण मुक्त हुई है क्या? दिल्ली करप्शन मुक्त हुई है क्या? दिल्ली कूड़ा मुक्त हुई है क्या? टैंकर माफिया चले गए हैं क्या? दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना है क्या? 47 फास्टैग रोड बने हैं क्या? सब नहीं, तीनों ने किया क्या? कुछ किया है क्या? क्या किया है भाई? हाँ बोल रहे हो, बताओ जरा, जोर से बोलो, क्या किया है? सच बात है, केवल और केवल भ्रष्टाचार करने का काम एक केजरीवाल ने किया है। भाइयों बहनों, एक केजरीवाल दिल्ली का भला नहीं कर सकते। मोदी जी के 10 साल के शासन में जहां जहां डबल इंजन सरकारें बने, अपना राज्य, कई राज्य कहीं से कहीं पहुंचे, अपना दिल्ली वही का वही रहेगा। मोदी जी ने तय किया है कि अगले 5 साल में दिल्ली को दुनिया की सभी राजधानियों में नंबर 1 बनाने का काम हम करेंगे। नंबर 1। भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि हर गरीब महिला को 2500 रुपये का चेक हर महीना भेजेंगे। हमने तय किया है कि गर्भवती माता को 21,000 रुपये की आर्थिक मदद, 6 पोषण किट और 6 महीनों की तनख्वाह के साथ की छुट्टी देने का काम करेंगे। गैस का सिलेंडर हर माता बहन को 500 रुपये में मिलेगा। होली और दीपावली में एक सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। और दिल्ली वालों, मोदी जी ने तय किया है, केजरीवाल जी 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत योजना 7 साल से लाए हैं, ये दिल्ली में लाए नहीं है। तो दिल्ली के गरीबों का तो 7 साल बेकार गया या नहीं गया? जरा जोर से बोलो, गया या नहीं गया? चिंता मत करो, सूद समेत 5 लाख की जगह 10 लाख तक का इलाज दिल्ली वालों का मुफ्त में करने का काम करेंगे। ऑपरेशन भी फ्री और हॉस्पिटलाइजेशन भी फ्री और घर पे जाने का 500 रुपए का किराया भी अस्पताल से आपको मिल जाएगा। और मित्रों, वरिष्ठ नागरिकों को, वृद्धों को पेंशन 2000 से बढ़ाकर 2500 करेंगे। जे क्लस्टर में अटल कैंटीन स्थापित कर 5 रुपये में संपूर्ण भोजन देंगे। अंबेडकर योजना के तहत दलित बच्चों को 1000 रुपया प्रति माह देंगे। ऑटो चालकों को, टैक्सी चालकों को 10 लाख का जीवन बीमा और 5 लाख का दुर्घटना बीमा देंगे। पीएम स्वनिधि योजना में रेहड़ी पटरियों को डबल संख्या में लोन देने का काम करेंगे और 17 से अधिक अनधिकृत कॉलोनी के बसने वालों को मालिकाना हक देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और इसके साथ साथ जो रेफ्यूजी आए हैं 1947 से, वो लीज पर रह रहे हैं, उनको हम मालिकाना हक देंगे। LNDO की स्वामित्व वाली 100 कॉलोनियों को फ्री होल्ड करने का काम करेंगे।
और दुकानों को भी फ्री होल्ड करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम सभी गीग वर्कर्स को, टेक्सटाइल वर्कर्स को 10 लाख तक का बीमा देंगे। भाइयों बहनों, मैं आ रहा था तो एक पत्रकार ने मुझे पूछा कि भाई कांग्रेस पार्टी भी वादा कर रही है, आप पार्टी भी वादा कर रही है और आप भी कर रहे हो, तो किसको सच्चा माने? मैं आपको बताता हूं, भाजपा का जो संकल्प पत्र है वो मोदी का गारंटी है, मोदी का गारंटी। पत्थर पर लकीर है और मोदी जी ने जितने भी वादे किए सब पूरे किए। मुझे बताओ भाइयों, इतने सालों से हमारा राम मंदिर बनता था क्या? अरे जोर से बोलो, बनता था क्या? आपने मोदी जी को दूसरी बार जिताया 2024 जनवरी में। 500 साल का, 550 साल का रामलला का वनवास खत्म किया और एक गगनचुंबी राम मंदिर बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने तोड़ा था उसको बनाया। इसके साथ साथ ट्रिपल तलाक समाप्त कर दिया। धारा 370 हटाकर कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने का काम नरेंद्र मोदी। आतंकवाद और नक्सलवाद को मोदी जी ने समाप्त किया। और मैं कहता हूं दिल्ली वालों, एक बार मोदी जी पर भरोसा कर तिलक राम जी को जिता दो। बांग्लादेशी और रोहिंग्या को चुन चुन कर बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी। ये केजरीवाल की सरकार रोहिंग्या और बांग्लादेश को शरण दे रही है। उनका जिला प्रशासन जो उनके हाथ में है वो उनको मदद कर रहा है, पुलिस लगी है। अब सरकार बदल दो, देखते देखते दिल्ली को बांग्लादेश और रोहिंग्या से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ये देश में जितने भी झूठे लोग हैं वो सारे एक ही एड्रेस पर जमा हो गए हैं, आप पार्टी में, सारे के सारे। ये कोई बात सच नहीं बोलते हैं, झूठे वादे करना, झूठी बातें करना, बार बार झूठ को कहना। ये कहते हैं कि मोदी जी की सरकार आई दिल्ली में तो सारी गरीब कल्याण की योजनाएं बंद हो जाएगी। श्रीनगर वालों, मोदी जी का वादा है, आज मैं दोहरा कर जाता हूं, एक भी गरीब कल्याण की योजना बंद नहीं होगी और हमने जो वादे किए हैं वो पूरे हो जाएंगे। मुझे बताओ श्रीनगर वालों, तिलक राम जी को जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, केजरीवाल तक आवाज जानी चाहिए, जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? दिल्ली में डबल इंजन का सरकार बनाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, पीछे भी सभी लोग उठाएं। विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का, श्रीनगर वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.